अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अज़हर नवीद और मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। आज फसी मेरे साथ नहीं है क्योंकि फसी शिफ्ट हो गया अबू धाबी में। मैं दुबई में रहता हूँ, तो उसकी कंपनी वो कुछ अरसे के लिए मेरे पास अभी महीने के लिए आया हुआ था। एक्चुअली उसकी जॉइनिंग तो अबू धाबी में ही थी, तो उनकी कंपनी नया स्टोर ओपन कर रही थी, वो वहाँ पे मैनेजर है। तो जैसे ही वो बन गया, सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट ने अथोराइज़ कर दिया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद वो वहाँ चला गया। तो वीडियोज़ आती रहेंगी हमारी कुछ वीडियोज़ हैं जो और लोगों ने अपलोड की हुई थी अपने पेजेस पे, कुछ अपनी वेबसाइट है पे उन्होंने डाली हुई थी। तो हम तो उस पर कुछ कर नहीं सकते, ना किसी को मना कर सकते हैं। बस ये है कि नेकी तो फैल रही है, काम हम लोग कर रहे हैं जो भी है, लेकिन एक अच्छाई फैल रही है लोगों तक। हम यही चाहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ये लोगों तक बताएं। ये बात हमारे थ्रू जा रही है, किसी भी चैनल के थ्रू अगर बात पहुंच रही है तो हमें उससे कोई गिला नहीं है। ये है कि उस बंदे को कम से कम एथिकली पूछना चाहिए था। और फसी ने एक और यूट्यूब पे पेज बनाया है सेम इसी नाम से ही। आइंदा वो अपनी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे डालता रहेगा, क्योंकि अभी कंबाइन वीडियो हम बनाते रहेंगे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम लोग रोज़ मैं अबू धाबी चला जाऊँ या फिर वो दुबई में आ जाए तो हम लोग मिल सकें और वीडियो बना पाएँ। तो वीडियोज़ आती रहेंगी, लेकिन इस तरह से वो नहीं आएंगी। मैं अपनी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जो मुझे सही लगेगा, जो मुझसे क्वेश्चन लोग करते रहेंगे, और उससे जो लोग क्वेश्चन करेंगे वो उस पर वीडियोज़ बनाता रहेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को दोनों तरफ से मटेरियल मिलता रहेगा। इंडिविजुअली पहले एक वीडियो आती थी, अब शायद दो आती रहें, और पहले दोनों इकट्ठे होते थे, फिर दोनों का मूड बना, फिर तब वीडियो बनेगी। अभी क्या है कि मैं जैसे गाड़ी में हूँ, अभी मैंने सोचा फसी को मिस किया, तो मैंने कहा चल वीडियो बना लेते हैं। तो मैं जैसे घर में पहुंचूंगा तो वाईफाई से मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अभी तो हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है, शेव भी कराने में जाने वाला था, लेकिन सोचा पहले वीडियो बना दूं। और जो भी क्वेश्चन हो आप बता दीजिएगा। लोग पूछ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आई कास्ट की, लिविंग कास्ट की। पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि जो लिविंग कास्ट है, आपको 400 आपका खाने का खर्चा आता है। जो 2 टाइम खाने का अगर बाहर होटल से खाते हो, ख़ुद बना के खाते हो, तो तकरीबन 250 से 300 दिरहम तक खर्चा आता है। और जो आपका रेजिडेंस का है वो आता है तकरीबन 500 से शुरू कर लो। अगर साइड में कहीं एरिया में रहते हो बेड स्पेस का, तो 500 से शुरू होता है, तो 800 तक 1000 तक भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं हमने सिर्फ 4 लोगों ने या 6 लोगों ने रहना है, तो उन लोगों को 1000 या 1500 देना पड़ता है। बाकी लोग नॉर्मल 8 के लोग रहते हैं, या फिर 10 लोग रहते हैं, 6 लोग, इस तरह डिफरेंट वो स्पेसेस में रहते हैं। तो बंकर बेड होता है बेसिकली, तो उसमें रहते हैं, तो वहाँ कम आता है। और ये हो गया। और कौन से एक्सपेंस है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मैं आपको बता रहा था। मेट्रो से अगर आप दिन के बाहर निकलेंगे तो आपके तकरीबन 15 दिरहम तक आपके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टैक्सी जब भी यूज़ करेंगे मिनिमम उस पर, टैक्सी के बगैर सिर्फ मेट्रो की मैं बात कर रहा था। और अगर आप टैक्सी यूज़ करेंगे तो उसका मिनिमम 12 दिरहम बनते हैं, चाहे आपने जितना भी सफ़र किया, और मोस्टली बनते 12 से हमेशा ज़्यादा हैं, क्योंकि मिनिमम 12 है। और अगर आप दुबई में हैं, तो शारजा में अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आप आराम से जा सकते हो। बस वाला 10 दिरहम लेता है ओनली, आपको दुबई से शारजा भेज देता है। शारजा से दुबई आ सकते हो, लेकिन मॉर्निंग टाइम में शारजा से दुबई आना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और शाम के वक्त दुबई से शारजा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो जॉब सर्चर आए हुए हैं, वो अगर जो शारजा में रहते हैं पैसे बचाने के लिए, या फिर उनके रिलेटिव वगैरह वहाँ पे रहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ ना रहें, दुबई में रहें। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में चला जाएगा, और शारजा में इतना और कुछ है नहीं। जिस तरह जितनी बड़ी इंडस्ट्री दुबई है उतना वहाँ पे नहीं है। और भी क्वेश्चन थे, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहे। लोग पूछ रहे थे इंजीनियरिंग की जॉब कैसे सर्च की जाए। इंजीनियरिंग की जॉब इसी तरह सर्च करनी जिस तरह नॉर्मल जॉब्स हैं। आपने पोस्ट ऐड डालना है डुबीज़ल पे, और इंडीड पे के थ्रू सर्च करना है। जो जहाँ पे आपको ऐड नज़र आए, कुछ है, उनको कॉल करें, डिटेल लें कि ये आप ही ने पोस्ट किया था, ये जॉब अभी तक है या चली गई, कब है एक्चुअल, क्योंकि डेट अक्सर रीपोस्ट लोग कर देते हैं, या फिर ऐसे ही कभी हो जाता है। अब एक्चुअल लोकेशन पे जाते हो तो वहाँ पे होता कुछ नहीं है। तो सजेशन यही है कि आप पहले कॉल करके उन लोगों से पूछ लें, जितने भी लोग हैं। और इंडीड में सब जितने भी कहीं भी ऐड आता है तो indeed.com उसको कॉपी कर लेता है। उसके पास ये ज़रूर पड़ी होती है। कहीं भी जॉब आएगी गूगल पे, जहाँ कहीं भी होगी, चाहे किसी भी पेज पे होगी, इंडीड वाले उसको वहाँ से उठा लेते हैं, तो इंडीड में आराम से मिल जाती है।
एक भाई कह रहे थे डुबीज़ल पे पोस्ट ऐड कैसे लगाना है। तो ऐड लगाने का तरीका ये है कि नॉर्मल आप ऐड बनाते हो, ठीक है, जब बना दिया तो उसको आप प्रीमियम ऐड आई थिंक है, या फिर जो जॉब सर्च जब ऐड लगा रहे हो तो एंड पे वहीं से पूछ लेता है कि आप 30 दिरहम या 40 दिरहम जितने भी उसके पैसे हैं अगर आप वो दें तो आपको ये टॉप अप पे रखेगा हमेशा, जब भी कोई सर्च करेगा आपको उसके ऊपर रखेगा। तो उसके आई थिंक 30 दिरहम लगते हैं, तो आप वो दें तो आपको खुद ही लोग कॉल करेंगे और आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी कॉल्स वगैरह, और आप घर में बैठे सुकून से आपको जो कॉल्स आएंगी आप उनके साथ फ़ोन पे ही थोड़ा सा इंटरव्यू देके जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो वहाँ आपको बुलाते हैं, तो वहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको जॉब पे रख लिया जाएगा, क्योंकि वो आपको कॉल करने के बाद शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और कोई और कौन सी बात कि वीज़ा के बारे में लोग पूछ रहे थे। अगर ये है कि 3 महीने के वीज़ा पे आते हो, जहाँ से जैसी जॉब मिलेगी कंपनी आपको नया वीज़ा दे देगी, पुराने वाला वीज़ा जितने भी दिन का है, अगर उनके दिनों में आप काम करना चाहते हो, अपना 3 मंथ का वीज़ा यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कंपनी आपको अलग से वीज़ा दे देगी अपना, ठीक है। तो या फिर आप एग्ज़िट भी कर सकते हो, एग्ज़िट कर लो आप यहाँ से तो कहीं भी, तो आपको कंपनी वीज़ा दे सकती है। यहाँ रहते हुए भी कुछ एक्स्ट्रा फ़ी पे करके जो एग्ज़िट की फ़ी होती है वो आप पे कर दें तो आपको कंपनी यहीं पे आपका हो जाएगा, आपको वापस अपनी कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से काम हो जाता है। और बस यही है, बैन वगैरह के बारे में सब बता दिया था। जॉब स्विच कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, वाइट कॉलर जॉब जितनी भी हैं कर सकते हैं, लेबर नहीं कर सकते, लेबर पे अभी तक बैन है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप स्टिल आप लेबर लॉ की वेबसाइट पे जाके या फिर उनकी जो लाइन है उनका फ्री टॉल नंबर है वहाँ पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हो। और बस यही थे अभी तक, तो यही मुझसे लोगों ने क्वेश्चन किए। इंजीनियरिंग की जॉब, आईटी की जॉब बहुत हैं भाई, बहुत हैं। ये आईटी और इंजीनियर्स ही इस दुबई को रन कर रहे हैं, तो बहुत जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा, तो कोई इशू नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ, बहुत से लोग कह रहे थे कि मेरी एजुकेशन कम है तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है, ऐसा कुछ है तो भाई मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। जिस तरह पाकिस्तान में सिर्फ एजुकेटेड लोग जॉब्स नहीं करते, दूसरे लोग भी जॉब्स करते हैं, मिलती हैं। वेटर की जॉब हो गई, क्लीनर की जॉब हो गई, लेबर की जॉब हो गई, डिलीवरी बॉय की जॉब हो गई, पिज़्ज़ा बनाने वाला, पिज़्ज़ा सेल करने वाला, पिज़्ज़ा पहुंचाने वाला, ड्राइवर्स, और भी हर तरह की हेल्प करने वाले, ग्राफिक डिज़ाइनर, जैसे हमारे रूम में एक लड़का आया हुआ है, और भी जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी काम आता है, आराम से जॉब मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपकी हाई क्वालिफाइड होना ज़रूरी हो। आपके पास सिर्फ डिग्री हो तो इतना काफ़ी होता है, नहीं, आपके पास स्किल्स हो तो इतना काफ़ी होता है, और डिग्री हो तो फिर तो 4 चांद लगने वाली बात है। और कौन से क्वेश्चन थे कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या हो जाएगा। इंग्लिश इंटरव्यू तक के लिए आनी चाहिए आपको। इंटरव्यू के बाद किसी कंपनी में कोई भी बंदा इंग्लिश में बात नहीं करता। नॉर्मली सब यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज मोस्टली यूज़ होती हैं, एक मलबारी लैंग्वेज है और फिर बाकी हिंदी उर्दू जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है, ये एक्सेप्टेबल है, आराम से चलती है, हर बंदे को आती है, हर बंदा समझता है। अरबी तो यहाँ पे दुबई में तो मुझे नहीं लगता कि 1% भी लोग होंगे, कभी मेरा पाला नहीं पड़ा होंगे, लेकिन वो रहते हैं ज़रूर, लेकिन उनका इस तरह को मार्केट में जहाँ आप लोग जाएंगे आप लोगों को से पाला कोई खास पढ़ने वाला नहीं है। इंग्लिश आती हो तो अच्छी बात है, आप किसी से बात कर सकते हो, लेकिन हिंदी सबको आती है। जो मलयाली हैं, केरला के जो लोग हैं मोस्टली यहाँ पे तो वही हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट वही करते हैं, तो वो लैंग्वेज आती हो और आपको बस हिंदी आती है, उर्दू आती है, कोई आती है, तो आप आराम से हो सकते हो। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, आपको थोड़ा अपना बेस्ट दिखाना पड़ता है, वो चेक करते हैं। मोस्टली इंटरव्यू जो होता है इंग्लिश में होता है, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक्स आनी चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ वो इंजीनियर्स की जॉब्स के लिए। बाकी जो दूसरे लोग हैं, लेबर की जॉब्स हैं या फिर दूसरी छोटी जॉब्स हैं जिनकी सैलरी 3000 तक होती है, उनको इंग्लिश ना भी आए, कुछ ना आए तो भी चलता है उनका, क्योंकि लोगों से डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स की उनको इतनी रिक्वायरमेंट उनके लिए नहीं है। और यहाँ पे जब विजिट वीज़ा पे आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते। आपको जब यहाँ कंपनी का वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका 3 महीने में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, बहुत आराम से जॉब मिल जाती हैं। यहाँ मोस्टली जॉब्स में जो सेल्स की जॉब है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप यहाँ पे आते हो कोई भी जॉब छोटी मोटी लेकर आप एक दफ़ा शुरू कर दो जॉब उनके साथ, फिर जब आपने जॉब शुरू कर दी, आपको वीज़ा मिल गया, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसेस होते हैं, थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। अब आपके पास जब ड्राइविंग लाइसेंस आ गया तो फिर आपको अच्छी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी।
और कौन सी क्वेश्चन है और कौन से। और ये कि हमारी वीडियो, मेरा नाम अज़हर नवीद है, मेरे साथ पहले फसी काम, मैं और फसी मिल के वीडियो बनाया करते थे। फसी का भी एक और चैनल है, मैं यहीं पे है, उसका नाम है हाउ टू फाइंड जॉब इन दुबई, वो भी है, वो भी हमारे साथ पोस्ट करेगा। मैं भी उसकी वीडियोज़ अपने चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। और एक ही है, लेकिन वो भी अबू धाबी चला गया है। तो आप अगर उससे स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। फसी का फेसबुक पेज है फसी खान, आप उस पर भी उससे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कमेंट्स में, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनके कमेंट में उसका नंबर भी लिखा हुआ है, मैंने 2 दफ़ा दिया था। तो आप उससे भी उस तरह कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप उससे रिलेटिवली लेनी है, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मेरा ईमेल एड्रेस सबको पता है, अज़हर AZHAR Naveed86@gmail.com। ओके, एक दफ़ा फिर से बताता हूँ, AZHAR.NAVEED86@gmail.com। आप मेरे को, ये मेरा फेसबुक का भी है, इसी पे मेरा फेसबुक है, इसी पे मेरा ट्विटर है, इसी पे मेरा इंस्टाग्राम है, इसी पे लिंक्डइन है, इसी ईमेल एड्रेस पे सारी डिटेल्स हैं। आपको मुझे कहीं भी कांटेक्ट करना हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा, जब भी मैं उनको देखता हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। लेकिन दिन के वक्त जब मैं जॉब कर रहा हूँ तब मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँ। ये तो तब माइंड मत किया कीजिए अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ आपको रिप्लाई करने में, तो गुस्सा मत किया कीजिए। और फंसी होता है तो कितना आसान होता है ना, तो फंसी नहीं है तो बात ही नहीं हो पा रही। मतलब कि फंसी का तो बात है भाई किधर है यार, मिस कर रहा हूँ फंसी तुझे, मैं सच में बड़ा मिस कर रहा हूँ। ये मतलब अगर यहाँ फंसी होता है ये सीट पे तो क्या बात हो जाती ना, मतलब कि दोनों बातें कर रहे होते हैं और हंसी मजाक भी हो जाती है। वैसे तो क्या सीरियस वीडियो बना रहा हूँ, मुझे खुद भी इतना मज़ा नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में। फंसी जगह, लव यू, मिस यू, और बनाते रहेंगे हम वीडियो यार। फंसी आऊँगा मैं अभी, कल मेरे ख्याल में मुझे आना चाहिए वहाँ पे। अगर मैं जल्दी सुबह जागा तो प्लान करते हैं, मैं आता हूँ यार, और वीडियो बनाते हैं, कुछ मिल के बनाते हैं, कुछ सोचते हैं। और यार मुझे यार कुछ सजेशन दो। ये यूट्यूब की वीडियो पे ना मैं अपना लोगो लगाना चाह रहा हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ता है, और सब्सक्राइब बटन ऊपर कैसे लगता है, मैंने ट्राई किया वो लग नहीं रहा है। और आप लोग सब सब्सक्राइब किया करो यार, अपने फेसबुक पे शेयर किया करो, ताकि बाकी लोग भी, उनको लोग इन्फॉर्मेशन मिले, सदका जारिया एक तरह से। ओके भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो शेयर करती दीजिए। कोई भी सवाल हो वीडियो में नीचे कमेंट में पोस्ट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बना के आपको कर दूंगा। हाँ, एक और वीडियो भी बनानी थी मुझे। वीडियो बहुत ज़बरदस्त, एक बंदे ने कहा कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन का किस तरह आपने रिप्लाई करना है और किस तरह उसको हैंडल करना है। और ये मैं आपको इस पर एक प्रॉपर एक वीडियो इसके लिए बनाऊंगा ताकि आप हर सही पता लग सके इंटरव्यू को यहाँ हैंडल कैसे करना है, सीवी को कैसे बनाना है, सीवी में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह किस चीज़ को मेंशन करना है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा ताकि ये जो लोग भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आएँ उन लोगों को फ़ायदा हो जाए उससे, और वो आराम से इंटरव्यू को हैंडल कर सकें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।